हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होगे। तो मैं फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हूं लेकर एक नया टॉपिक। तो आज का टॉपिक सर क्या रहने वाला है? तो आज का टॉपिक है हमारा एलिमेंट और हमारा कंपाउंड। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मिक्सचर के बारे में और टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में। अगर आपने लास्ट क्लासेस को नहीं देखा है तो उन क्लासेस को जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, टीचिंग हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको क्वेश्चन केमिस्ट्री से बनेगा तो हमारी वीडियो से ही बनेगा। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, क्योंकि हम एनसीईआरटी को बेस बनाकर पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल आपका समय वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सबसे पहले एलिमेंट्स की तरफ, क्योंकि मिक्सचर को हमने डिस्कस कर लिया था। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो हमारा पदार्थ होता है, मैटर होता है, उसको अगर हमने केमिकली रूप से बेसिस पे हमने उसको डिवाइड किया तो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के रूप में डिवाइड किया। तो मिक्सचर को हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में अलग से पढ़ लिया था। आज हम एलिमेंट और कंपाउंड को पढ़ेंगे। अगर सर हमको ये बहुत आसान तरीके से बता दीजिए कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, तो मैं अपने दिमाग में सेव कर लूं, क्योंकि थ्योरी तो मेरे पास ऑलरेडी है। लेकिन जो मैं थ्योरी लेकर आया हूं ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस हैं, जिनको आपको पढ़ना भी है और नोट भी करना है। तो अगर हम एलिमेंट की बात करें, देखिए एलिमेंट की अगर हम बात करें, उसका खुद का एक सूत्र होता है, यानी कि क्या कह सकते हैं, उसका सिंगल एक सूत्र होता है। क्या कहा सर आपने? जैसे मान लीजिए हम बात करें सोडियम की, तो आप सोडियम जानते हैं, सोडियम का जो सिंबल होता है वो होता है हमारा Na। ठीक, इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? अगर हम बात करें यहां पर CO2 की, जो हम लोग सांस लेने के बाद में रिलीज करते हैं CO2 की, ठीक, तो अब इसमें से कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, सर हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए इसमें सिंगल यानी कि एक ही चीज से बने हुए एटम, एक ही एटम से बनी हुई जो चीज है वो हमारी क्या है, सोडियम, यानी कि सिंगल, क्या है, सिंगल फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं या हम इसको सूत्र में लिख सकते हैं। उसी तरीके से CO2 क्या है, एक से अधिक, यानी कि एक से अधिक एटम से मिलकर बना हुआ, कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा कंपाउंड। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करें मिक्सचर, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मिक्सचर को हम लोग फॉर्मूले में या आप कहें सूत्र में नहीं लिख सकते हैं, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। क्या? एलिमेंट का खुद का सिंगल एक हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है या कह सकते सूत्र होता है। अगर हम बात करें इसका जो हमारा कंपाउंड होता है वो हमारे दो या दो से अधिक चीजों का कॉम्बिनेशन से बना एक हमारा फॉर्मूला होता है या सूत्र होता है। लेकिन मिक्सचर का कोई सूत्र नहीं होता है। इतनी बात आपको समझ में आई? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आसानी से समझ में आई। लेकिन अभी हमको कुछ और भी पॉइंट्स को समझना है, क्योंकि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो एलिमेंट जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं तत्व, अगर हम बात करें कंपाउंड, कंपाउंड जिसे को हम लोग हिंदी में कहते हैं यौगिक, अगर मिक्सचर की बात करें तो उसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मिश्रण। ठीक, अब हम मिक्सचर के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिटेल में उसके बारे में बात कर ली थी और विद प्रैक्टिकल आपको समझाया था। तो अगर हम बात करें एलिमेंट की, तत्व की, तो कोई ना कोई साइंटिस्ट तो ऐसा रहा होगा ना जिसने एलिमेंट शब्द की क्या कही थी, उसका एलिमेंट शब्द का नाम दिया था, एलिमेंट नाम दिया था। भाई जैसे आप लोग ने जब न्यू बॉर्न बेबी थे यानी आप छोटे थे तो मम्मी पापा ने आपका कुछ ना कुछ नाम रखा था ना, चाहे आपका नाम छोटू हो, गोलू हो, मोलू हो। लेकिन उसी प्रकार से जब हमारे एलिमेंट जो है, एलिमेंट वर्ड भी किसी ने दिया होगा ना, तो किसने दिया होगा, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 1661 में यानी कि 1661 में हमारे साइंटिस्ट जो हुए रॉबर्ट बॉयल हुए, इन्होंने ही एलिमेंट शब्द को सबसे पहली बार दिया था। तो कभी आपसे पूछा जाए कि एलिमेंट शब्द सबसे पहली बार किस साइंटिस्ट ने दिया, तो रॉबर्ट बॉयल ने दिया। तो ये चीज भी आप लोग कॉपी पर नोट कर लेंगे। अब हम बात करें कुछ और बातों का, तो एलिमेंट की परिभाषा किसने दी? अगर आपसे पूछ लिया जाए एलिमेंट शब्द किसने दिया तो आप बता देंगे रॉबर्ट बॉयल ने। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एलिमेंट की डेफिनेशन किसने दी सबसे पहली बार, तब आप क्या करेंगे? तो बिल्कुल परेशान मत होइए, मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री के फादर या कहे तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन कहलाते हैं? एंटोनियो लेवाइजर कहलाते हैं। तो एंटोनियो लेवाइजर ने अपनी एक परिभाषा दी, किसकी? एलिमेंट की दी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिणत नहीं किया जा सकता है।
अब ये परिभाषा तो बिल्कुल जो उन्होंने दी थी वो बता दी, लेकिन हमें समझ में भी तो आना चाहिए, क्योंकि मेरा काम आपको समझाना है। क्योंकि थ्योरी, अब आपके बोर्ड एग्जाम्स तो है नहीं कि आपको मत थ्योरी लिख कर आनी है, अब आपको एमसीक्यू को टैकल करना है, तो आपको परिभाषा को समझना है, दिमाग में सेट करना है और आपके एमसीक्यू सही हो जाए। देखिए, एक ही एटम से कोई भी बना हुआ सब्सटेंस हमारा क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। नहीं समझ में आई? कोई बात नहीं। जैसे आपने लोहा देखा होगा, लोहा के अंदर क्या छोटे छोटे बहुत सारे एटम से मिलकर तैयार हुआ हमारा क्या? लोहा तैयार हुआ। तो उसमें क्या कुछ और भी मिला हुआ है? तो आप कहेंगे सर नहीं, केवल और केवल उसमें क्या है? लोहा है। केवल और केवल उसमें क्या है? आयरन है, Fe, जिसका सिंबल क्या होता है? Fe होता है। तो केवल अगर हम कहें एलिमेंट क्या है, एलिमेंट हमारा वो है जो कि एक ही एटम से बना हुआ जो सब्सटेंस है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। तो अब आपको समझ में आई? परिभाषा भी आपको बता दी कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिणत नहीं किया जा सकता है। ठीक, ये किसने डेफिनेशन दी थी? एंटोनियो लेवाइजर ने। अब अगर हम बात करें जो हमारा एलिमेंट होता है, ठीक, अब एग्जांपल की बात करें तो लोहा Fe हो गया, मैग्नीशियम Mg हो गया, सोडियम Na हो गया, कैल्शियम Ca हो गया, बहुत सारे। ठीक, अभी हम बताएंगे कितने हमारे पीरियोडिक टेबल में मौजूद है। लेकिन अगर हम बात करें एलिमेंट का, हम टुकड़े कर दें, उसको ब्रेक कर दें, तो छोटा से छोटा, यानी कि छोटा से छोटा जो उसका पार्ट होगा, उस पार्ट को हम क्या कहेंगे? गौर करिएगा, एलिमेंट का छोटा सा छोटा टुकड़ा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे एटम। क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। एटम को नेवर कैन बी डिस्ट्रॉयड, नेवर कैन बी क्रिएटेड, यानी कि हम कह सकते हैं कि एलिमेंट का छोटा सा छोटा कण वो हमारा क्या कहलाता है? हमारा परमाणु कहलाता है, या जिसे हम कहें एटम। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, जब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी यहां पर केवल यह समझ लीजिए कि एलिमेंट का छोटा सा छोटा सूक्ष्मतम कण वो हमारा क्या कहलाता है? परमाणु, यानी कि एटम कहलाता है। यह बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम बात करें, जैसे आपका आप है, आपका दो, जैसे आप रोहन है, सोहन है, मोहन है, 3 लोग हैं भाई, उसको अगर क्लास में बैठाना है तो कुछ ना कुछ जगह देनी पड़ेगी ना। तो उसी तरीके से बहुत सारे एटम हो गए, यानी कि अगर पूछा जाए कि हमारे प्रेजेंट टाइम में पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स की संख्या कितनी हो गई है, तो आप क्या कहेंगे? 118 एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में मौजूद है। ये याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बनाया गया है। प्रेजेंट टाइम में पीरियोडिक टेबल में हमारी जो एलिमेंट्स की संख्या है वो 118 है। कितनी है? 118 एलिमेंट्स हो गए हैं। क्लियर? अगर बात करें हमारे जो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं, उसमें से हमें प्राकृतिक यानी कि नेचुरली रूप से कितने सारे एलिमेंट्स मिले हैं, तो कहीं कहीं जो हमारी एनसीईआरटी कहती है वो कहती है 92, लेकिन जब कहीं और सर्च करेंगे तो वहां 94 भी। तो आप मोस्ट प्रेफर किसको करेंगे? तो 92 को प्रेफर करिएगा। लेकिन अगर 94 है तो आप 92 नहीं दे रखा है, तब आप 94 पर जाएंगे। बात समझ में आई? 92 को आप लोग याद करके रखिए। अगर 92 ऑप्शन में नहीं है तब आप 94 को लगाएंगे, लेकिन 92 हमारा एनसीईआरटी कहती है तो हम उसी को बेस बनाकर चलते हैं। कि क्या बताया मैंने? पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हमारे मौजूद हैं, और उसमें से नेचुरल यानी प्राकृतिक के द्वारा हमें कौन कौन कितने एलिमेंट्स मिले हैं? तो 92 मिले हैं। 92 ऑप्शन में नहीं है, तब आप 94 पर जाएंगे। अब अगर हम बात करें भाई, जैसे मैंने अभी आपको काफी सारे एग्जांपल लेके बताया, सोडियम Na, हमारा आयरन Fe, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, कॉपर Cu, क्रोमियम Cr। ये मैं बता तो रहा हूं एलिमेंट्स, लेकिन मैं उनका पूरा नाम तो नहीं लिख रहा हूं ना भाई। जैसे आप अगर आपने देखा होगा तो बिटवीन को बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं, बिटवीन। ठीक, तो ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। उसी तरीके से इसको, जैसे कि आपका नाम अगर मान लीजिए शरद है, तो आप क्या कहें? सोनू आपका नाम, छोटा सा नाम है। यानी कि उसी तरीके से जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका जो सिंबल है, बात समझ में आई? एलिमेंट का जो सिंबल है, तो पूछा जाए जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके जो सिंबल है जिससे हम लोग डिराइव करते हैं, यानी कि उसका सुझाव सबसे पहली बार किसने दिया था? जैकब बर्जीलियस ने दिया था। किसने दिया था? जैकब बर्जीलियस ने। सिंबल ऑफ एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट का जो सिंबल था, जैसे हमने बताया लोहा आयरन Fe, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, कॉपर Cu, क्रोमियम Cr, ये जो मैंने सिंबल्स लिखे हैं, इसका सुझाव सबसे पहली बार किसने दिया था? तो जैकब बर्जीलियस ने दिया था।
क्लियर, ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल के बारे में, तो मैंने ऑलरेडी इतने सारे एग्जाम्पल ले लिए हैं, फिर भी देख लेते हैं। Fe क्या है हमारा, आयरन है, Fe से नोट करते हैं। मैग्नीशियम क्या है, Mg है। अगर हम सोडियम की बात करें तो Na है। कैल्शियम क्या है, Ca है। पोटेशियम क्या है, K है। देखिए इसमें क्या है, अगर हम मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कैल्शियम, तो कैल्शियम के अंदर जो एटम्स होंगे, छोटे से छोटा टुकड़ा, वो यानी कि वो जो कैल्शियम वो केवल और केवल हमारे कैल्शियम के ही एटम से बनकर तैयार हुआ होगा। क्लियर, इसीलिए हमें उस क्या कहते हैं, उसे एलिमेंट कहते हैं। क्लियर, क्लियर हो गया आपको एलिमेंट। अब अगर हम बात करें एलिमेंट के, हमारे कुछ पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट पाए जाते हैं, तो उसमें से कुछ हमारे मेटल्स होते हैं, कुछ हमारे नॉन मेटल्स होते हैं और कुछ हमारे मेटलॉइड्स होते हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स कौन से होते हैं और कौन कौन से होते हैं, कितने पाए जाते हैं, वो सब हम डिटेल में बात करेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। लेकिन अगर हम बात करें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, मेटल वो हमारा होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बहुत इजीली से फ्लो हो जाती है। लेकिन नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल हमारा वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो पाती है। जैसे शांति से खड़े हो गए, यानी कि उसमें से हमारा करंट जो है फ्लो नहीं हो पाता है। अगर हम मेटलॉइड की बात करें तो उसमें करंट क्या बहुत धीरे धीरे से क्या होता है, फ्लो हो पाता है। क्लियर, ये छोटा सा मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि मेटल से हमारा जो करंट है बहुत ही आसानी से फ्लो हो जाता है, लेकिन नॉन मेटल से हमारा करंट फ्लो नहीं हो पाता है। मेटलॉइड से बहुत धीरे धीरे से फ्लो होता है। क्लियर, डिटेल में हम बात करेंगे इसको आगे, परेशान मत होइए। अब अगर हम बात करें यौगिक यानी कि कंपाउंड की, ये क्या होता है सर, तो मैंने अभी बताया, यानी कि दो या दो से अधिक चीजों से बनकर तैयार हुआ जो हमारा कॉम्बिनेशन है, जो हमारा सूत्र है, वही हमारा क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। तो अब हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक यानी कि कंपाउंड का निर्माण होता है। क्लियर, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था CO2, इसमें क्या है, कैल्शियम एक एलिमेंट है, O2 क्या है, एक एलिमेंट है, और कैल्शियम और ऑक्सीजन को हमने क्या किया, आपस में मिला दिया, तो क्या बनकर तैयार हो गया, CO2। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक कंपाउंड कहलाएगा। अगर हम बात करें NO2, नाइट्रोजन है इसमें और ऑक्सीजन है, दोनों को मिला दिया तो बनकर क्या तैयार हो गया, NO2 बनकर तैयार हो गया। यानी कि किसी भी रेशियो में, यानी कि एक निश्चित रेशियो में मिलाया जाए दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को, तो बनकर तैयार हमारा क्या होता है, कंपाउंड होता है। अब आया आपको समझ में? जी हां सर, आप कहेंगे बिल्कुल सर समझ में आ गया। लेकिन अगर हमने अभी एक चीज बताई थी कि एलिमेंट के छोटे से छोटे कण को हम क्या कहते हैं, तो हमारा परमाणु कहते हैं, यानी कि एटम कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम कंपाउंड की बात करें, छोटा सा छोटा कण, सूक्ष्मतम कण हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है मॉलिक्यूल। क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। अब आप बात करेंगे क्या, मॉलिक्यूल को अगर हम लोग इसको कंपाउंड को ब्रेक कर दें, यानी कि जैसे हम अगर ब्रेक करके, जैसे मैंने अभी बताया CO2 में अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो ये C में टूट जाएगा, C+O2 में टूट जाएगा। तो यहां पर कैल्शियम का खुद का अपना एक अस्तित्व है, यानी कि कैल्शियम खुद एक एलिमेंट है। O2 यानी कि O ऑक्सीजन हमारा खुद एक एलिमेंट है। तो ये भी बात याद रखिएगा कि अगर हम कंपाउंड को ब्रेक करते हैं तो उसके बाद में जो उसके भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनका खुद का एक अस्तित्व होता है। क्लियर, ये बात भी आप याद रखिएगा। और हमारे कंपाउंड के सबसे सूक्ष्मतम यानी कि छोटा सा छोटे कण हमारा क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। क्लियर, अब अगर हम बात करें यौगिक यानी कंपाउंड को केवल रासायनिक, अब जैसे मान लीजिए H2O भी हमारा क्या है, H2O भी हमारा क्या है, एक कंपाउंड है। अगर हमें H2O में से H को अलग करना है, ऑक्सीजन को अलग करना है, तो ये कैसे अलग होगा, तो उसके लिए हमारा एक रासायनिक प्रोसेस होती है, या हम कहें तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है। उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा कॉम्बिनेशन बनकर तैयार हुआ है कंपाउंड का, उसको हम अलग कर सकते हैं। क्लियर, अब हम बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु आपने सर बताया तो, लेकिन अणु भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक हमारा होता है होमोमॉलिक्यूल, एक हमारा होता है हेट्रोमॉलिक्यूल, एक हमारा होता है सम अणु, एक होता है हमारा विषम अणु। देखिए इसके नाम में भी आ रहा है क्या, हमारा होमो आ रहा है, क्या आ रहा है हमारा इसके नाम में, होमो। तो अगर हम बात करें होमो का मतलब क्या होता है, तो होमो का मतलब होता है समान, यानी कि सेम होता है। जब उसके नाम में ही समान आ रहा है, समान मॉलिक्यूल। वैसे एग्जांपल एक लेते हैं O2, तो O2 में हमारा O है, O2 का मतलब O और O है, यानी कि एक ही हमारे
एक ही मॉलिक्यूल से बनकर तैयार क्या हुआ है, O2 बनकर तैयार, यानी कि O और O से मिलकर तैयार क्या हुआ है, हमारा O2 तैयार हुआ है। उसी तरह से क्लोरीन Cl2 लिखा हुआ है, तो क्लोरीन का Cl से बनकर तैयार हुआ है, सेम ही हमारे मॉलिक्यूल से बनकर तैयार हुआ है। तो यानी कि जब सेम ही मॉलिक्यूल से बनकर तैयार हुआ होगा तो उसे हम कहेंगे होमो मॉलिक्यूल। लेकिन अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल होगा, यानी कि हेट्रो का मतलब डिफरेंट हो गया, यानी कि डिफरेंट हो गया तो अलग अलग हमारे मॉलिक्यूल से बनकर तैयार हुआ होगा। जैसे H2O में H है और O है, तो इसमें H हमारा अलग है, O हमारा अलग है, लेकिन डिफरेंट होने के बाद में कॉम्बिनेशन जो बनकर तैयार हुआ वो हमारा कहलाएगा हेट्रो। लेकिन अगर सेम होता, H और H ही होता, तो H2 होता, तो हमारा क्या कहलाता, होमो कहलाता। उसी तरह से CO2 है, तो इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों डिफरेंट है, दोनों का कॉम्बिनेशन बनकर तैयार हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोमोलिक्यूल है। लेकिन अगर यहां पर केवल और केवल सिंगल कार्बन होता तो हम क्या कहते हैं, उसे एलिमेंट कहते। केवल सिंगल हमारा ऑक्सीजन होता, सेम ही एलिमेंट से बनकर तैयार होता, तो हम क्या कहते हैं, उसे होमो कहते हैं। क्लियर। उसी तरह से NO2 हो गया। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा एलिमेंट क्या होता है और हमारा कंपाउंड क्या होता है, यानी कि हमारा तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में मिक्सचर भी यानी कि मिश्रण बता दिया था। अब ये जितनी चीजें मैं आपको बताता हूं समझ में, तो आपको मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाता होगा, क्योंकि मेरा काम केवल आपको समझाना है जो कि आपको दिमाग में सेट रहे और एग्जाम में आप अपने क्वेश्चन को करके आए। क्योंकि वहां पर आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, थ्योरी नहीं लिखनी है, वहां पर आपको एमसीक्यू बनाना है। तो थ्योरी वाला सेक्शन आप 12 तक पढ़कर छोड़ आए हैं, अब आपको एमसीक्यू को टैकल करना है। तो आपको ये चीजें लिखनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि एलिमेंट वर्ड किसने दिया, एलिमेंट की डेफिनेशन किसने दी। ठीक, सिंबल को सबसे पहली बार मतलब डिनोट करने के लिए सिंबल को जो एलिमेंट है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, वो उसका सुझाव किसने दिया। तो इससे कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि मैं बेस लेकर चल रहा हूं NCERT, उसकी डायरेक्ट लाइंस को भी मैं डायरेक्ट पुटअप करता हूं और आपको समझाने के लिए कुछ अलग अलग चीजें भी लेकर आता हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।